सगळ्यांना शेवटचं सांगतोय, याच्या पुढे जर अशी मस्ती केली, हिंमत असेल ना तर हप्ते काळी बंद करून टाकता. हप्ते या मुसलमानांना त्रास द्यायला तुम्ही करता, या मुसलमानांना त्रास द्यायला तुम्ही करता. त्यांची 10वीची परीक्षा चालू आहे, 12वीची परीक्षा चालू आहे. घर से उठाई गया पुलिस स्टेशन में. हेलो, सबको बुला रहे. हेलो हेलो जी. सब अंदर जाने का, वो अंदर से अंदर सीधा अंदर जाने का. ए भाई मोबाइल ले. बराबर अंदर जाने का सीधा. झाले का अजून गाडी आहे. अभी क्या है ना किसका है घर किसका है? ये मेरा अंदर आके बताइए ना. अंदर बताइए कि कहाँ टूटा है. ये ज़्यादा टूटा हुआ है.
बर्फी दाखवा नीचे बताएंगे ना बात उसको दिखेगा ये देखो इधर है और ये बहुत से पता है इसको उठ के घसीट के लेके गए बगैर चप्पल से। हाँ और ये मेरा बच्चा ये भाई का लड़का है वो 14 में पढ़ा है। अच्छा उसको भी लेकर हाँ उसको भी लेके गए। उसका भी एग्जाम चल रहा है ना वो एग्जाम हो गया उसका अभी क्या प्रैक्टिकल क्या बोलते हैं ना हाँ, वो हाँ, उसका चालू है अच्छा उलून में हाँ हाँ जया पाटिल में वो पढ़ रहा है। मेरे आदमी को घसीट के अंदर से लेके धक्का दे दे के लेके आए हाँ हाँ बगैर बनियान से। मैं बोली बनियान पहनेंगे या बाहर आएंगे वो बगैर कपड़े से आएंगे नहीं। तो बोले नहीं नहीं। मैं बोली क्यों नहीं क्या छोड़ेंगे है क्या। तो बोले नहीं आतंकवादी घुसे करके आए। बोला आतंकवादी हमारे घर में क्यों घुसेंगे। बोलते तहकीकात करने के लिए लेके जा रहे हैं और लेके तो मैं बोली 3 मेरे 2 लड़के और एक मेरा आदमी ये मेरा आदमी ये खाली लुंगी पे तो लेके आए। बिल्डिंग का नाम क्या है अकबर अपार्टमेंट बीवी हशमत पास। ये रूम नंबर कितना है 103 ये भी बी विंग है बीवी 103 नाम क्या आपका जमीला मुनकेकर मुंडेकर कौन कौन था जब आप रात में आए तभी आपके घर में आपने साथ कौन कौन था मेरे मुझसे एक बंदी है मेरी बेटी है लड़की लोग ही थे सब हाँ और हम लोग लेडीज थे और 3 आदमी जेंट्स 2 बेटे लोग मेरे और एक मेरे आदमी सोए नहीं थे वो इसमें साबिती में और वॉचमैन का काम करते वो काम पर जाके सो गए और ये लोग आए 1:30 बजे धड़ाधड़ दरवाजा खोलो नहीं तो दरवाजा काट डालेंगे। शेटर ऐसे खींच लिया ये दरवाजे नहीं खोले करके पुलिस से हम लोग खोलो तो हम लोग खोलते था तो मेरे बेटे को वैसा कॉलर पकड़ के मम्मी क्या हमारी गलती है बता दो हम लोग क्या गुनाह किए वो बता दो तो फिर हमारे हम लोग को उठा दो। तो बोले वो उधर पुलिस चौकी में मालूम करता अभी हम लोग लेकर जा रहे हैं तहकीकात करेंगे और 9 बजे छोड़ेंगे। इसके लिए हम लोग नीचे सब आ गए तो उससे कि हमारे बच्चे को पूछे कि आदमी को लेके गए तो हम लोग उधर भागे। फिर वहाँ पुलिस चौकी में गए तो हम लोगों ने क्या बात है कितने को भगाने लगे। बोले नहीं जब तक हमारे आदमी लोग को लेके आए वैसे छोड़ेंगे नहीं तो हम लोग नहीं। फिर वही पुलिस वाले उधर को नेता लोग थे उन लोग हंगामा करे हम लोग भी करे तो हम लोग के बच्चे लोग को हम लोग को छोड़े तो मैंने जैसा हम लोग को पुलिस के गाड़ी में लेके आए हमारे आदमी लोग और हमको वैसे ही लेके चलो लाके इधर अपने गेट पे ही छोड़े अंदर नहीं छोड़े थी। मैंने जिस जगह से उठाए ना उसी जगह पे छोड़ा हम लोग तो मैं वहीं छोड़े और चले गए। क्या किया दरवाजा ठोके लकड़ा मारे ना हाँ हाँ दरवाजा ठोके और जैसे खोले चलो 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 बाहर निकालो जल्दी चलो बेटा था ये जल्दी गाड़ी में बिठाया और लेके भाग गए और हम क्या हुआ अचानक हुआ क्या आप भी थे क्या और बता हाँ मैं भी था क्या हुआ था रात को अरे रात को मैं इधर सोया हुआ था तो वही 1:45 बजे पुलिस लोग आया दरवाजा एकदम से जोर से चेक करने लगे। उसके बाद में दरवाजा खोला तो बोले चलो बाहर जाने का है तो पुलिस चौकी जाने का बोला क्यों तो बोल रहा कि ऐसे इंक्वायरी के लिए तो बोला ठीक है तो कपड़े तो पहने थे तो मैं चड्डे में था बोलता ऐसे ही चलो तो मैं शर्ट पहना और फिर डायरेक्ट घर में जेंट्स पुलिस अंदर घुस गए और डायरेक्ट कोई जूते पहन के ऐसे दारू पी के सब लोग डायरेक्ट दारू बाहर आ रही थी और घर में घुस गए पूरा बेडरूम में और मेरे अब्बू को भी उठाया बोलते लुंगी में ऐसे ही चलो बनियान में और लुंगी के सबको ऐसे लेके गए बिना कुछ और मराठी में गाली भी दे रहे थे वो लोग कुछ बोल रहे भी नहीं थे वैसा एकदम क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रहे थे वो लोग ऐसा धक्का मार मार के लेके जाते जब लेके जा रहे थे। क्या हुआ था आपका डायरेक्ट हाँ पहले इधर कुछ कौन लेटा मेरे आके अंदर कौन मेरे बेटा है डायरेक्ट अंदर घुस गए उसको पकड़ के लेके आए मेरे आदमी को उठाए दोनों को लेके गए। मैं बोली क्या हुआ हम लोग पे चोर दिख रहे क्या तुम डायरेक्ट घुस रहे बोले कुछ भी नहीं कुछ बात करेंगे छोड़ देंगे फिर एक गेट लगा था ये गेट वो पकड़ लिए था
हाँ? इतना तेज से मारा दरवाजे में, जैसे दरवाजा तोड़ रहे हैं। बिल्डिंग तोड़ने आए क्या? आप दरवाजे तोड़ने आए क्या? मुझे इंसान का अन पावर से देखती है। हाँ। ये भी इसी में रहता है, वो खाला है, वो भी बेवा है बेचारी, उनको तो अभी आज मेरे काम की छुट्टी हो गई। मैं रात भर मैं सोया नहीं और आज काम पे नहीं गया मैं। मेरे काम की छुट्टी। जुनेद मोंगेकर इधर लकड़ा मार रहे, उधर मारे लकड़ा, उधर मारे रात भर लकड़ा, उधर मारे सुबह लकड़ा, 5 बजे हम लोग आए घर पे। अभी फिर सुबह जॉब पे कैसे जाएंगे आदमी? रात भर सोया नहीं। मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ लोधा में। लोधा में? हाँ, कहाँ कौन सी ब्रांच है? मैं थाना ब्रांच में। अभी बेटा सोया था, और डायरेक्ट ऐसा कॉलर पकड़ के खींच के लेके आ रहे। मैं बोला क्या? कभी हम लोग चौकी का मुंह नहीं देखे और ऐसा करके लेके गए। हम लोग ऐसा है ही नहीं। हम लोग का पूरे बिल्डिंग, पूरा हम लोग के बिल्डिंग में किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। और कभी झगड़ा लफड़ा भी हम लोग किसी के रहते हैं। हम अपना काम से अपना घर रहते हैं। हम लोग बिल्डिंग में 24 तक नहीं लगे रिपोर्ट है वहाँ। कोई कभी पुलिस जल्दी चढ़ी नहीं हम लोग के बिल्डिंग में। ये डायरेक्ट कल ले आई, इतनी पुलिस आई, अच्छा। बहुत आ गई थी मुँह को। पूछ रहे तो कुछ बता भी नहीं रहे कि क्या क्या कायके लेके आ रहे। डायरेक्ट बोले चल जितना जेल से बाहर निकल। इतना जोर से दरवाजा ठोक रहे रात में 2 बजे। और डायरेक्ट पूरे जेल जितने भी पुलिस थे सब अंदर घुस रहे। बेडरूम तक गए हम लोग के। दो बच्चे लेडीज को भेजते, लेडीज पुलिस कांस्टेबल को भेजते अंदर तक, ठीक है। बाथरूम में देख रहे, टॉयलेट में देख रहे, कुछ ये रहता नहीं उन लोग। बताना चाहिए ना उन लोग ने कि भाई हम लोग क्या ये वारंट है, तुम चलो। सबको निश्ता भर के लेके आ रहे। एक लड़का है, इनको अकेले घर में घुसे उन लोग, और एक लड़की है इनकी। इन लोग को लेके जेंट्स लोग अंदर आए थे। जेंट्स लोग अंदर गए, ये अकेले लेडीज घर पे रहती। तबस्सुम रेलवे में 3 माले पे 3 माले पे। रेलवे में रहती है। दाल वाला लाल वाला। मेरे घर में भी है, पूरा अंदर उठा के देख रहे बच्चों को, पूरा चोरी करे। 304 कौन कौन रहे आपके रूम में? मेरे पास एक लड़का लड़की 2 ही थे। लड़का से लेके मैं बेटा बेटी। 2 ही है, पढ़ रहा है, पढ़ रहे दोनों दोनों पढ़ रहे हैं। एग्जाम दे रही हूँ, बारहवीं का एग्जाम। कौन? लड़का क्या नाम उसका? मोहसिन उसको भी उठा के लेके गए। जीआर पाटिल में वो 10 का दिन। नाम? रुमाना। अभी एग्जाम देने गई है। चालू, हाँ और ये टेंशन में कैसा पेपर दी होगी? वही तो रात 5 बजे तक हम लोग जा रहे हैं। 6 बजे तक एग्जाम तक बैठे। कोई नहीं मत निकल, वो देने के लिए खाली इसके लिए बात करने को तैयार नहीं। गड़बड़ आ गए, ऐसा ठोके दरवाजा तो ठोक रहे थे। हम लोग को इस बात का इंसाफ मांगते हैं कि रात में ऐसा कभी भी उठा के लेके जाएंगे। हम लोग का कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं। ऐसा तो कभी भी किसको भी कुछ भी उठा के लेके जाएंगे। ऐसा थोड़ी पुलिस है तो कुछ भी करेंगे। हम लोग भी तो आम आदमी है, शरीफ आदमी लोग को उठा के लेके जाएंगे ऐसा, और कुछ भी केस ठोकेंगे। फिर ताला तोड़ देंगे बोलते, दरवाजा तोड़ देंगे बोले, खोलो नहीं तो। और कटर लेके आए थे इतना बड़ा। हम लोग ने वीडियो भी निकाला, हमारे पास वीडियो भी है। हम वीडियो भी सेंड करेंगे सबको। पुलिस वाला कैसा घर में घुस रहे, मेरे पास वीडियो है, मैं बताऊंगा सबको। हम लोग ऊपर तक जाएंगे। हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए इस बात का। आज अगर चुप बैठेंगे, आज हमारे साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ भी होगा। ऐसा हमेशा पुलिस आते रहेगी, फिर बदनामी। ऐसे ही इसी वजह से मुमरा का नाम बदनाम कर रहे हैं सब। नहीं वो मौलाना है ना। अभी हमारे आदमी लोग रिक्शा चला रहे हैं। अभी कुछ भी आधे रास्ते में, कुछ भी आधे रात में। क्या हुआ क्या था मौलाना? अब कुछ बताए नहीं ना, खाली लेके गए डायरेक्ट। हाँ, आप सोए हुए थे? हाँ मैं सोया था। डायरेक्ट दरवाजा बोले खोलो, हाँ खोल दिया। हाँ हाँ बोले ऐसे जोड़ बेकर कपड़े पहने हुए। मैं बोला कपड़ा तो पहने दो। फिर बोले घर में कौन रहता है? मैं बोला मेरा बेटा है। डायरेक्ट घुस कि मैं बताएंगे क्या है। अब वहाँ गए जब तो हमको बाहर बैठा दिए। अच्छा। लड़के को बोले अंदर चलो। बोला बोले आप जा सकते हो। तो बोला मैं नहीं जाऊंगा, मेरा बेटा जाएगा तो जाऊंगा। जब तक नेता लोग पहुँचे, नेता लोग अपनी बात करने लगे, भाई अब वो जाने। लेकिन कसूर क्या है हम लोग को जानना चाहते हैं कि हम लोग के ऊपर क्या कसूर है जो हम लोग को लेके गए। इसके लिए अभी हम लोग आगे तक कुछ करने वाले हैं। सपोर्ट रहेंगे। रात को हाँ कौन? अच्छा
क्या क्या कुछ बदतमीजी की क्या? 5.5 रुपए को हाँ। आप बेहोश हो गए थे? आप बेहोश हो गए थे? आपको भी ले गए थे क्या? हमने विश्वास किया कि वो शाम में 6 बजे आए सायन हॉस्पिटल से। बोले उनको मत जाओ, मत लेके जाओ। वो हाथ बोले मत लेके जाओ, तो नहीं सुने। फाइल देखो उनको, फाइल लेके तुम्हें छोड़ो ना, नहीं छोड़ रहे। 2 जन बेहोश होएगा, अपने चाचा और ऊपर की बच्ची हो, 2 जन बेहोश हुए। जो दूसरे जगह हम लोग दोनों बोले। हाँ, ये देखो यार पेशेंट्स वगैरह क्या हो गया? बाथरूम में खोल कर पेशाब करने बैठे तो जल्दी दरवाजा खोलो। हाँ। बोले क्या हुआ, पुलिस आई है। हाँ जल्दी बोले दरवाजा तोड़ देगा। हाँ हाँ फिर पेशाब करने गए, पेशाब करूँ बोले सॉरी। फिर हमारा बेटा सोचा तो भाऊ बेटा अंदर थे। हाँ तो अंदर से हमने बेडरूम में करते हमारे वाले बंदे भाऊ ने तोड़ लो। हाँ हाँ। सुने नहीं उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। ये हाँ क्या हुआ था? बच्चे को लेके सुबह नीचे हाँ। कल मैं सो रहा था, हाँ। स्टडी कर रहा था। हाँ। तो अरे सर आए, हाँ। सर आगे ठोके, बोले चल। और कौन मैंने- सर? पता नहीं सर का नाम नहीं मालूम, पुलिस थे। अच्छा। हाँ। तो आए और मैंने ट्रिपल पहना था। हाँ। तो बोले पैंट पहन ले। हाँ तो मैं बोला ठीक है सर, मैं पहन के आता हूँ। हाँ। तो पकड़े में हुआ, मैंने उनसे कहा कि मतलब मेरा 10 का कल पेपर है। तो बोले चल अभी पुलिस चौकी में बात करेंगे। तो बोले हॉल टिकट तेरी ले ले, सर से बात करेंगे। तो सर से बात मतलब नीचे हो गई थी मेरी। वो उन्होंने हॉल टिकट लिया और बोला कि काम कर, तू बैठ जा। तो बैठ गया मैं। फिर पुलिस चौकी से जब अवार्ड सर आए तो अवार्ड सर ने हम लोग को लेके आया। हाँ, कॉपरेट किया अवार्ड सर। कौन से दूसरे वाले डीलिंग में 800 रुपये। हम लोग 3 उतर रहे, वो लोग आराम से बढ़ेगा। उनके तुम बिल्डिंग लोग हमको मदद नहीं कर रहे। पर और माँ के धक्का मत लेके जाओ। उधर मेरे को मना किया। बात ही है तुम्हारा काम का नीचे करना। खा रहे क्या, भूखे सो रहे हो, पूछ रहे आ रहे। धक्का देने में मन नहीं दूँ। घर में तुम्हारे कौन कौन जाते थे आए? तो भाई था मेरा, और मम्मी थे, भाभी थे, बहन थी, मेरी सिस्टर थी। उन लोगों को जरा भी तमीज नहीं थी सर। आए और मतलब घुस के अभी कैसे सोते कैसे नहीं सोते समझ जाती है थोड़ा। और एक भी कांस्टेबल नहीं थी, लेडीज कांस्टेबल एक भी नहीं थी। सब जेंट्स। एक हाँ, सब जेंट्स और सब ठीक है ठीक है। सब पिए हुए थे सब सर, पिए हुए थे। सब पिए हुए थे। टोटल ही बात आई थी, टोटल के मुझे बात आई थी सर। तो भी बोल रहे, मैं बोली ना ये क्या हुआ, इतने कितने बजे, 2 बजे बोले। डरो मत 2 बजे। मैंने क्या हुआ वो बताओ तो सही। और एक 2 बजे नीचे ना सर, नीचे रोड पे जा रहे ना, तो जब सलिया स्पीड रहे बोलते जागते रहो रे साले लोग, जागते रहो। हम लोग आए ऐसा रोड पे दसिंग करते हुए जा रहे हो, सलिया स्पीड रहे। आदम मेरा रोड पर है, मैं आगे का बोल के अरे नहीं रोड पे है चालू, सबको कॉम्बिंग चालू थी ना, तो जब गाड़ी से आगे जा रहे क्या बोल रहे थे? बोले जागते रहो ना सारे लोग, जागते रहो। ये पुलिस वाले बोलते हुए जा रहे कैसे? रोड पे सलिया पीटते हुए। हाँ, हाँ। और उन लोग के पास पूरे औजार थे, ताले तोड़ने के लेके सब कुछ बड़े बड़े सलिए थे। हथौड़ी वाले के हाथ में थे, लेके घूम रहे थे बिंदास पुलिस वाले। हथौड़ी पाने साथ में लेके घूम रहे थे, ये आँख से देखे। हम लोग का रोड पर है तो वो पीटते हुए जा रहे हैं, सबको देख रहे। तीसरे वाले में चौथे वाले में देख रहे, कोई खिड़की में से झाँक रहा है। 20 मिनट के बाद बिल्डिंग में से उसको उतार के लेकर आए, देख रहे खिड़की में से कोई दिखे उसको उतार के लेकर आए। ये हम लोग ने अपनी आँख से देखे, और तो पुलिस वाले थे। मियाँ बीवी सोए थे, मियाँ बीवी साथ में सोए थे। उन लोगों का चद्दर अरे बाप रे। लेडीज सोई थी, लेडीज का चद्दर पुलिस वाले लेके आए और गाली देते हुए। और बच्चे लोग को छोटे छोटे डंडे से मार के उठाया, डंडे से मार के उठाया। 6 से 8 साल के बच्चे लोग वो जो गाली देते हुए उठाया, हाँ वो लोग का तरीका है। बस बोल रहे थे कि आप लोग चलो वहाँ पे होएगा जो होएगा। ये भी नहीं कि हाँ चलो कपड़ा पहन लो, वहाँ बुला रहे या पूछताछ कि हाँ भाई फला आदमी को हम लोग ढूंढना है, फला आदमी हमको चाहिए। कुछ नहीं आने पर चलो चलो चलो। और जितने लोग लेके गए उन लोग पुलिस वाले, अगर उसमें से 1-2 क्रिमिनल को निकाले होते तो हमको तसल्ली होती है कि पुलिस हमारी सेवा के लिए बैठी है। अगर वो लोगों को निकालते तो हमको तसल्ली होती, चलो हमको लेके हमारा टाइम बर्बाद हुआ। लेकिन पुलिस का काम, मेरी जानकारी किसी का भी एक भी रिकॉर्ड नहीं क्रिमिनल रिकॉर्ड, कि जिसका कोई केस हो, छोटा मोटा चमाट मारा हो किसी को, कि मेरे को खुद चौकी में लेके थे, मेरे अब्बा को लेके गए थे। और जैसे मेरे अब्बा ने गेट में ताला लगा था, इसके लिए डायरेक्ट उन लोग नहीं घुसे, जैसे खुले उन लोग डायरेक्ट बेडरूम में आए।
कौन से रूम में कहा ये ये बाजू वाले बिल्डिंग डायरेक्ट बेडरूम में गया, शूज पहन के बेडरूम में गए थे तब बिल्डिंग का नाम क्या? बाजू वाला था। अकबर ये भी है क्या? ये भी ऐसा है? ये बिल्डिंग होंगे बाजू वाले बाजू वाले रूम में रहते हैं। वो भी है। 301 ये 302 है वो 301। अच्छा ये डायरेक्ट यानी जिसने शटर खोले अब्बा लुंगी में थे वो चलने बोल रहे थे, अब्बा बोले मैं चलूंगा नहीं, अब्बा ने लुंगी और पहने पैजामा उसके बाद गया डायरेक्ट कुछ लुंगी भी नहीं मैं पूछा, बोलते कुछ नहीं चलो चलो जल्दी जल्दी चलो, और कटर हिला रहे थे यानी कि जैसे तोड़ेंगे, और चप्पल भी लेके रखे थे, क्या लगे? चप्पल जो जमीन ऑफिसर था वो बोलता इसमें से 20-25 तो चोर निकलना चाहिए। अरे बाप रे। निकलना चाहिए वाला कौन सा सेंटेंस है? ये होता है कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, देखने के लिए बुलाए तो अलग बात है। 20-25 चोर निकलना चाहिए यानी तुम्हारे लिए चोर बन जाए, यानी तुम्हारी इंक्वायरी के लिए, ताकि तुम्हारा कोटा पूरा हो जाए। यानी अगर पब्लिक सपोर्ट नहीं होता, माँ बहने हमारी नहीं आई होती, तो जो लोगों के पास प्रूफ नहीं था उनको तो चोर बना के डाल दिए होते। 20-25 का आंकड़ा जो उन्होंने सोचे तो वो पूरा कर दिए होते उन्होंने। कोई ये सवाल होता 20-25 निकलना चाहिए। क्या नाम तुम्हारा? तसव्वुर हुसैन। तसव्वुर हुसैन। कोई भी एंगल से 302 है ना? 301 302 है ये वाला। 302 है आपका? उनका फाइल वाइल सब दिखा है, फिर भी उनको नहीं छोड़ नहीं छोड़े। उन लोगों को शक्ल से वहाँ जाने के बाद बोलते स्नैचिंग का केस का मामला है कि चेन घसीटते, उतने बड़े शक्ल से नहीं पता नहीं चलता कि वो आदमी जाके चेन घसीटेगा। सिक्योरिटी है उसको कहना चाहिए कि तुम्हारे बिल्डिंग में कौन क्या प्रूफ वाला है, हाँ, उसको लेके उसकी चेन घसीटने का दिखता नहीं कि कौन आदमी चेन घसीटेगा कौन नहीं। अगर मान लो कोई बोलता है वहाँ पे नया साहब आया है तो पुरानी फाइलें काय के लिए रहती है। अभी पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए कोई बंदा जाता है तो 10 साल पुराना बताएंगे फला आदमी से तुम्हारा झगड़ा हुआ था, तब तुम फाइल निकाल लेते हो पासपोर्ट के लिए कि 10 साल पहले तुमने झगड़ा किए थे। जो लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड जिनका है उनके घरों पे जाओ, तुम उनको इंक्वायरी में ले जाके पूछो कि फला केस हुआ, तुमने वो कांड किया कि नहीं किया। तुम आम आदमी को जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसने कभी चौकी का मुंह देखा नहीं, उसको तुम ले जाके खड़ा कर रहे हो। कितने थे टोटल सब लोग? 150 साल। 100-200। हाँ उतने तो रहेंगे। 5-5 6 खड़े थे, 4 गाड़ी टोटली फुल, वो भी आधे खड़े आधे बैठे। 11 गाड़ी थी पुलिस वाले की बड़ी, 11 बने होने की जगह नहीं थी, और प्लस होने के बावजूद के साथ में 2 गाड़ी लगी हुई थी, बाहर खड़ी थी और 16 गाड़ी बेडरूम तक गए। 16 गाड़ी लगी लेडीज बाहर खड़ी थी, बाहर भी व्हाइट गोरी सी थी, यानी एक गाड़ी थी वो खड़खड़ानी दरवाजा और लेडीज जेंट्स लोग डायरेक्ट बेडरूम तक गए। और लेडीज को बात करते हुए ये भी नहीं बोल रहे कि हाँ हम लोग इंक्वायरी है, आप लोग कपड़ा पहने या कौन किस हालत में, टाइम दे दागे निकलो, जैसे कि एकदम चोर चमार बैठे यहाँ पे निकलो। चोर लोग को भी इतनी बेइज्जती से नहीं लिया जाया जाता है जिस तरीके से लोगों को लेके आए यहाँ पे। और नहीं निकलो तो ताला बोलते कटर हिलाया जा रहा है, कटर हिलाया जा रहा है। 2 दरवाजे तोड़े, नीचे का एक ताला तोड़ा और एक का ये बिल्डिंग में आप नीचे आए 103 में ना दरवाजे में मिट्टी सब गिर गई। इतना इधर गिरा थोड़ा और टेरेस का तो 2-3 जगह तोड़े, लेकिन ये घर का तोड़े। ऐसा हुआ तो मैं उठ नहीं पा रही थी जल्दी। और एक वाले दरवाजा बंद था, ताला तोड़ के घुसे। दरवाजा बंद है, तोड़ के घुसे। ताला लगा हुआ है, ताला तोड़े? आपको तोड़ के घुसे। इधर बेटा आ जा साइड में। ये देखो इधर इधर ये बनाए हैं, ये इतना इधर गिरा है, इसका मार है। क्या मारे, क्या हुआ? माँ मेरी जो हाथ से मार रहे हैं। क्या मारे? लकीरे थे वो लोग, लकड़ा का सलिया था, और लोगों ने सरिये से मार रहे थे। भी तोड़ डालेंगे भी। बताइए ना सर क्या टूटा है? ये और ये कड़ी टूट गई है, कड़ी टूट गई। मैं देर हो गया, उठ नहीं पा रही थी, ऑपरेशन हुआ था, कहीं पे लेके खिले उठ पा रही थी, बच्चे सब सो गए छोटे छोटे। और लेडीज को क्यों मार के उठाया था? बच्चे लोग को किसके घेरे में घुसा था? आपको चप्पल था, हथौड़ी थी और पाने थे। कटर था, कटर बड़ा कटर था, ताला और एक चेन काटा की नली टूट चुकी है। क्या मारे? क्या कर रहे? नली टूट गई, बटला था, चल नहीं पा रहा था, बाद में की नली टूट गई। कितना मारे? सस्पेंड, सीधा सस्पेंड, कार्रवाई की। बोले ना निकलने को, बोले ना निकलना। बताया मैं वो SSC में वो बताया। दो टाइम किया, और एक टाइम करके गया, आज 2 टाइम में गए। रात को 2 बजे 1 बजे ऐसे जो लोग करता है वो लोग को ले ना, हम लोग को काहे के ले उठाए? वो बच्चा को उठाए, मैं भी बोलो स्कूल में पढ़ते वो बच्चे को क्यों उठा रहे, क्यों लेके जा
मैंने चिल्लाया, बोलता है छोड़ देगा, क्या छोड़ देगा, अभी उसका नाम से कुछ काम कर लेना है क्या? इतना छोटे से बच्चा को भी उठाता है, उठा के लेके गए। हाँ, मेरा आदमी को देखना है, मेरे बेडरूम में, हाँ बेडरूम में घुस के कपड़ा रखे वो कपड़ा लेके उठाया, ऐसा हरम बताने क्या बोलने का गाड़ी हम लोग गिने ना किधर किधर थी, राजू के ऑफिस किधर रखे थे 2 गाड़ी, कितने लोग गाड़ी घर में कितने लोग गए अंदर? नाके पे बात रखे थे 2 गाड़ी, कितने लोग? 11 बड़े बंदे थे, 3 सुमो थी, 2 एसीपी की गाड़ी थी। अरे घर के अंदर घुस के बाथरूम सब देख के गए। बाथरूम भी? पीछे घुसी थी वो, हाँ, पीछे घुसी थी, सब पूरे अंदर लेडीज पुलिस बाहर खड़ी थी, लेडीज पुलिस बाहर किसका, आपका घर है? नहीं, अरे भाई जिसका घर है मालिक यहाँ नहीं रहता है। हाँ। मतलब बंद करके लेकिन इतना दादागिरी इतना है तो चोर आते साले ऐसे। हाँ? ये तो चोर का हिसाब हो गया ना। बिना तोड़ना ना बोले तो चोर चोर लोग का काम है सब। वो रूम वाली इधर रहती थी, मुंबई में रहती है। घर है ना? आप लोग छोड़े थे अंदर? हाँ, अंदर से तो उनको बुला के बोलो ना। कैसा नहीं वो करेंगे ना, निकले कैसा अभी बाहर बोलो डर डर से एकदम खोलो दरवाजा ऐसा कर रहे निकलना नहीं दे रहा था, लगी ना पेशेंट थे, ये हमारे स्टूडेंट का एसएससी के स्टूडेंट थे। भाई थोड़ा पीछे हो जाओ, हेलो मैडम आप थोड़ा पीछे हो जाओ, खाली उनको देखो कैप पर एटलीस्ट मतलब भी आएगा। From 1:30 PM AM in the night to 4 PM in 4 AM in the morning. आपको भी इंटरव्यू देने they got the if you need you can talk to me. Yeah, if you want my I will then talk to you. It's okay for that. In alone na? Okay, I'll I am एक रूम बैठे हैं। खाली स्टूडेंट को भेजो और वो पेशेंट को भेजो, लाइट चालू करो। पहले बच्चों को बुलाता जब 40 लोग से बात कर लेते।
ये बेटा ये सामने से हटो बेटा इधर 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 take another 15-20 minutes. Actually, you are still on the process because I felt that you are leaving. No, he's not living in it. Okay, fine. Yeah, thank you. Take care. From here you can start. बेटा सामने से हटो एक रूम में रहते हैं एक रूम में यहाँ पर अरे ऊपर कहाँ है यार तुम जाओ तुम जाओ अरे जाने के लिए पहला फाइट किया तो क्या बोलेगा बात भी सुनने में नहीं होगी बैठने तो उनको जाके बात आराम से करेगा पूरी टीम वाले वहाँ इकबाल इधर है ये साइड में बोल With me, I have joined CP Ravindra Singh. Additional Yeah. बादल जी ये देखो Slide. They are coordinating over there. Well, let me just, take you straight away to additional CP, Mr. Ravindra Singh, who is right now with me. Let's have a word with him. So, first of all, please understand the kind of information that have been of all those who would like to proximity with the people. So, what is the actual reason of the operation that is being done now? Normally we do conduct bombing operation. We do conduct bombing operation from time to time when we get information about some illegal activities or suppose there is some criminals. We do conduct. In this case, I'm just finding the reasons because I've been appointed as an inquiry officer to know the reason why this bombing operation was done and how many officers staff was used for this. All these issues I'm inquiring into. Well, sir, if you see about the actual scenario beyond that, right? I mean, it was also said that, how policemen have been, especially even women were mishandled by the policemen. So I've received that there was some mishandling or the situation was not handled properly and there were some students also who were called to the police station. So that also I've spoken to those three students who were appearing in 10th class examination. That also I've spoken with them and I'm recording their statements. So this is all in the process now. So maybe they were to Also, my question to you, you told about the bombing operation with General Shastri. I mean, come out with. But is the bombing operation done in such a manner where doors have been broken, the locks have been, they just, policemen, they come inside, there are no ladies inside, to get inside the building, the whole Russia's compound, they have to suffer. See, I've been told that the lady constables were there, but how many lady constables were there? Because this is one side I have heard. Exactly. So I have to ask how many lady constables were there, because we don't have any recorded thing with us. What about the breaking of doors and this is somewhere also, police violation of police violation? I have seen only one door till now because the locals were there with me and I have visited only one door I have seen till now, which was sort of banged
and there's little damage on that. So I'm just taking round of this. If I find something, some more, then I'll be able to comment. Further, my last question to you, what would be some further plan of action from your side? Because already the complaints have been made to NHRC, the Minority Commission and everywhere, but yet the people over here, they are asking the so what would be the further plan of action? Two things which I would like to say. One is that whenever we conduct such kind of operation, we follow certain SOPs. So that SOP should be followed in each and every case, and that should be under the information to the seniors so that they know that where it is being done and how it has to be done, and they feel can issue the instructions about it. That is one. And in this case, we are just finding the reason and how it was done. It's all I think I'll be able to obligate later. Will if police officials found guilty, will any kind of action be taken against them? In police, there is one thing very clear: if somebody commits a mistake, he is punished, and if he doesn't, then he is at least can issue a warning. So I am saying that if he is found, the action will be taken. There is an additional told that how, if any kind of guilty is found from the police side, the action would be taken against them. Well, I have some social workers over here who had actually faced the whole, who are aware about the whole situation. So do let us know that night, the kind of, the small students, when things were like, people were detained, what was the actual situation? What was the scenario? The situation was very worsening. I think there were not just 3 students, there were more than 18 students who had been detained, and plus all the 185 persons were detained by the police department, and I think it was completely unconstitutional and undemocratic way of searching the people. The SOP rules were not followed, means when the search operation and procedure has to be followed, they have to see into all the legalities how it should have been done. But I think there was no sort of rules which had to be followed, and it had been done completely ruckusly. So the residents are, just yet asking the solution, and as we got to know that how, the action would be taken, the further course of action would be done further. Back to you. जगह दे दो भाई लेडीज को आने के लिए। Recorded for नाम बोलिए जी जी ओके इधर सामने घुमा के एक सर ऐसे शो कर देंगे कल्पेश जी माजा मनीष सर थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू वी आर होप यू शुड बी solve our problem because please trust me absolutely we have complete trust in you sir we have complete trust in you we are sitting up quietly sir okay thank you very much सर सर ये जिन कारणों की वजह से आपको यहाँ आना पड़ा उसको किस तरह से आपने महसूस किया यहाँ पे लोगों की बातें सुनी है तो क्या लगा आपको देखिए क्योंकि मैंने जो अभी बातें सुनी और जो मैंने विजिट किया है जिन लोगों से बात की है से मैं मिला हूँ जेंट्स से मिला हूँ एक जो बीमार थे एक पुरुष उनसे मैं मिला हूँ उनका ऑपरेशन हुआ था तो उन सबसे मिला हूँ तो कुल मिला के लगता है कि जब ये हुई जिस तरह से चेकिंग वगैरह हुई फॉर्मिंग ऑपरेशन हुआ उस टाइम पे ठीक से बुला के बता के नहीं बातें हुई जिसके बारे में मैं अभी इंक्वायरी कर रहा हूँ इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की या खटकाया गया दरवाजे को किस तरह से वो अंदर गए ये सब चीज़ें मैं देख रहा हूँ मैं विजिट किया है कई जगह पे मैं विजिट कर चुका हूँ यहाँ मुंब्रा पुलिस ने कई इतिहास रचा है इस मर्तबा कॉम्बिंग का एक धब्बा बन गया है न सिर्फ लोगों को हर्ट किया गया है बल्कि जो है ना पुलिस विभाग को भी जो है ना उसकी क्षति उठानी पड़ेगी उसके लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे देखिए मैं जो जहाँ लोगों से मिलकर पता चला है मेरी जो बात हुई है उन्होंने ही बताया और इस तरह कभी भी कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ है जिसकी वजह से पुलिस के बीच में और पब्लिक के बीच में कोई दरार है मुझे लगता है कि ये स्ट्रे इंसिडेंट है और ये सभी लोग समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था
और ये क्यों हुआ उसकी रीजन हम देख रहे हैं, पर जो भाईचारा है यहाँ का और पुलिस पे जो विश्वास है वो कायम रहेगा आगे, और इसीलिए हमारे सीपी साहब ने मुझे यहाँ पे भेजा है इंक्वायरी करने के लिए। तो अगर जो किसी से गलती हुई है उसके बारे में हम लोग सॉल्यूशन समझे, और उसके बाद अगर गलती प्रूव होती है तो उसके ऊपर एक्शन लें। तो ये सब चीज़ें जिससे कि माहौल जो है ऐसे ही अच्छा बना रहेगा। सर किस तरह से फर्दर एक्शन क्या होगी, बिकॉज इट हैज बीन सीन दैट हाउ की वायलेट किए गए हैं रूल्स पुलिस मैनुअल के हिसाब से एज पर द एलिगेशन, तो क्या कहेंगे, क्या फर्दर एक्शन होगी? जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई गलती प्रूव होती है, और वो गलती के लिए मैं पूरा रिकॉर्ड देख रहा हूँ, हम जो रिकॉर्ड में जो चीज़ें आएंगी वो सब देख रहा हूँ, लोगों की स्टेटमेंट्स ले रहा हूँ, हमारे पुलिस वालों की भी स्टेटमेंट ले रहा हूँ, कब आए थे, क्या क्या चीज़ें थी उनके पास में। एक मिनट खाला, नहीं उन लोगों को रहने दो, उन लोगों को रहने दो। बस शहीद भाई को जरा बुलाओ, शहीद भाई, शहीद भाई, बुला तो हाथ दिखा के आ रहे हैं। Janet D'Souza, Vice President. स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पे विजिट लगाई। पहले हम लोग ने पुलिस स्टेशन में गए, वहाँ पे हम लोग ने पूछताछ की, इंक्वायरी की कि किस कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल रूल के हिसाब से कॉमिंग ऑपरेशन हुआ है, या वट इज द रीजन फॉर दिस कॉमिंग ऑपरेशन। और जिस तरह से कॉमिंग ऑपरेशन हुआ है बहुत ही गलत तरीके से हुआ है। हर घर में घुस के पुलिसों ने लेडीज लोगों को परेशान किया है, स्टूडेंट्स को परेशान किया है, सीनियर सिटीजन्स को परेशान किया है, और जो लोग जितने सब ट्रस्ट लोग हैं आज उन लोग उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हुआ है, इसलिए हम लोग ने इंक्वायरी करने के लिए यहाँ पे। पुलिस ने इसके बाद आपको क्या कहा, क्यों किया गया था कॉमिंग ऑपरेशन रात को 2 बजे घर में, क्यों हुई थी, क्या जो एसीपी अमित काले उसके इंस्ट्रक्शन पे और जिसके खुद प्रेजेंट था, वो जो पुलिस को लेके रुकता था, तो ही इज़ नॉट अवेलेबल, तो वो छुट्टी पे गया है आज से, ऐसा हम लोगों को बोला गया है। और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लगाई गई जिसमें एडिशनल सीपी उसके इंचार्ज हैं। उन्होंने कहा कि हम निष्पक्ष उसका इंक्वायरी करेंगे, और उनको खुद को पता नहीं कि ऐसे क्यों हुआ है, तो दे आर फाइंडिंग आउट द रीज़न। वो लोग यहाँ पे आके सब लोगों का उन्होंने स्टेटमेंट भी लिया है, और यहाँ पे कॉन्फिडेंस उनको हाई करने के लिए वो लोग लोगों से मिल रहे हैं, घर घर जाके लोगों को मिल रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा वापस, या गलत हुआ है। तो इस तरह से ऐसा एक अच्छा मैसेज पुलिस की तरफ से अभी जा रहा है, जो पहले जाना चाहिए था। लेकिन अमित करे अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग ने कमीशन की तरफ से उनको सम्मन करेंगे और उनको पूछेंगे कि ऐसा तरह से गलत नहीं किया। कमीशन की ओर से क्या कुछ किया जाएगा, जैसे आपने कहा कि समन भेजा जाएगा, क्या कुछ होगा? कमीशन तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, तो उसमें हम लोग इंक्वायरी करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, माइनॉरिटीज़ को परेशान करने का, एट्रोसिटीज़ का इसका कारण क्यों था, उसकी इंक्वायरी करना। और जब इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग बता सकते हैं कि कमीशन की तरफ से हम क्या कर रहे हैं। Ma'am, would like to know this in English. The combing operation which took place on Wednesday night has raised many questions. What is your take on that? The purpose of the visit of the commission is for that same purpose only. We came and we met the additional CP and we met the senior inspector, we met the DCP also, and they have also feigned ignorance that why this has happened, they don't know. They have not been taken into confidence by Mr. Amit Kale before doing the combing operation. And the people themselves are confused as to what type of combing operation was this. They have never seen in the past 30 years such type of things happen. The police has taken the senior citizens, they have taken the students community, they have taken the very respectable members of the community, they have taken to the police stations and in their clothes, and then ladies were, inside the rooms, you know the minorities, how much they are very, sacred about the privacy of their ladies. So they have just, and the ladies, the biggest part was the lady police was standing down,
And they were not taken to the houses, but the men police went inside the houses and they have broken open the houses and they have gone and done this sort of combing operation. What answer you have got from the police? The police have said ignorance that Amit Kale has not asked their seniors about this combing operation. They were not having knowledge that such type of combing operations would take place. Of course, they were thinking it's a routine combing operations where the criminals are brought to the police station before the elections are held so that they are not indulging in antisocial activities. So it was that, but they were not knowing this type of activity. What action will Minority Commission will take after this? So after this, we are going to meet the police, Thane Police Commissioner, Mr. Kamble, and after meeting him, after getting the inquiry report from the police, then we will think of what action we can take about it. Thank you so much. भाई साहब, आप इलाके के नुमाइंदगी करते चले आए हैं, ये इतना बड़ा कांड हो गया मुंब्रा पुलिस पर और मुंब्रा के प्रशासन पर जो एक दाग पड़ा है, इसके बारे में क्या करेगी हुकूमत? ऐसा है कि हम तो हुकूमत की बात नहीं करेंगे, फिलहाल हम माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से जो हमारे लोगों में विश्वास टूटा था, उसके लिए हमने जेनेट मैडम का तत्काल प्रोग्राम कैंसिल कराया और उनको बाहर जाना था, उसको कैंसिल करा के उनको यहाँ लाने का रीज़न ही यही है कि जो हमारे समाज पे अन्याय हुआ और जिस तरीके से ये घृणित कार्य अमित काले ने किया है, ये तो मतलब ऐसा है कि मेरे ख्याल से टेररिस्ट लोग के साथ भी ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे यहाँ पर्दा नशीन औरतें थी, वो घर के अंदर बेचारी सोई हुई थी, जिनका ससुर भी अपनी बहू का चेहरा नहीं देखता, उनको तक वो मतलब एकदम रैश तरीके से बाहर निकाला गया। जो बच्चा हॉल टिकट दिखा रहा है उसको भी, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि मतलब इसके लिए क्या बोला जाए, मतलब ये समझ में नहीं आता कि वो एसीपी क्या नशे में था, शराब पी के रखा था। लोग कह रहे हैं कि शराब भी पिए हुए थे कुछ लोग। हो सकता है, मतलब जो आदमी इतना बड़ा मुमरा 40 साल से, मैं आपके टीवी के माध्यम से बताना, 40-45 साल के अंदर यहाँ पे ना कम्युनल वो है, ना इस तरीके का वो है। क्रिमिनल्स को कोई भी आके ले जा सकता, कॉम्बिंग करे, उसका वो नहीं, लेकिन जिस तरीके से ये हुआ है, ये तो मतलब ऐसा हुआ कि पूरा ये एरिया, ये समाज जो है आतंकवादी है, क्या है, किस नज़रिए से देखा गया है। इसकी अभी हम लोग कमीशन की तरफ से, जैसा जेनेट मैडम ने कहा कि संबंध देंगे और संबंध में हम सारी चीज़ें इनसे पूछेंगे कि क्या है, आपने क्यों किया, क्या इनपुट थी आपके ऊपर। पुलिस ने अब तक क्या जवाब दिया है इसके ऊपर? पुलिस ने हमको तो, जितने बड़े अफसर है, मैडम को भी हमको भी यही जवाब दिए कि हम लोगों को मालूम नहीं था कि इन्होंने अकेले कैसे इतना बड़ा डिसीजन लिया। इस तरीके का बड़े अफसर का हुआ है। बाकी भी हम इसके बाद थाना कमिश्नर के पास जाने वाले हैं और भी बात होगी। और अब जो अच्छे अफसर है वो यहाँ पे आके जो हमारे समाज में थोड़ा गुस्सा है उसको निकाल रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे इखलास से। कितने लोग थे जिनको डिटेन किया गया? 182 लोगों को, जिसमें बच्चे कम से कम 40 बच्चे SSC एग्ज़ाम के, 9th स्टैंडर्ड के, और बाकी जो है घर के जो बड़े हैं अपने फैमिली के, वो लोग, बड़े बूढ़े बीमार औरतें। उस दिन इस रात क्या हुआ था, ये आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। अब उन्होंने, उनका रीज़न ये है कि हम कॉम्बिंग कर रहे थे, तो कॉम्बिंग का मतलब हमने उस दिन रात को में जैसे 1:30 बजे आए, क्या हुआ? क्या हुआ था यहाँ पे तो जहाँ तक मुझे मालूमात है कि एक बार की पुलिस आई, पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिया गया, नीचे पूरे खड़े रहे लोग, बिल्डिंगों से देख रहे थे कि क्या हो रहा। हो सकता है कि किसी एक को पकड़ने के लिए आए होंगे, लेकिन फिर जब देखे कि चारों तरफ बिल्डिंग के अंदर लोग घुस रहे हैं, कॉम्बिंग कर रहे हैं, तो लोग एकदम मतलब ये हो गए कि क्या हो रहा है, लोग एकदम डर गए, सहम गए लोग, इस तरीके का। थैंक यू सो मच।